कर्नाटक के बीजेपी सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने राष्ट्रगान को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन ब्रिटिश के स्वागत के लिए लिखा गया था और उस समय वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाए जाने की जोरदार मांग उठी थी। बीजेपी सांसद विश्वेश्वर हेगड़े ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए था। बीजेपी सांसद के अब इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। ಕೆದಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವಂದೇ ಮಾತರಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೂಗು ಬಲವಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಂದೇ ಮಾತರಮೂ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜನಗಳ ಮನವೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। वहीं वंदे मातरम को लेकर जारी संग्राम पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम पर बहुत दिनों से सियासत हो रही है, 150 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साल भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करने की कही ये बात। अब अबू आसिम आजमी है, अब तमाम लोग हैं ऐसे, वो कह रहे हैं कि हम तो कह ही नहीं सकते इसको, तो हमारे धर्म के खिलाफ है। कि आप जानते हैं कि वंदे मातरम किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष का नहीं है। ये भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बनाया हुआ गीत है जिसको जन जन को गाना चाहिए और आज़ादी के दीवानों ने इसे गाकर के ही भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का काम किया। आज जब 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पूरा देश धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ वंदे मातरम के गीत को गुनगुना रहा है और इसमें सबको भागीदार बनना चाहिए। जो लोग गीत गाने से परहेज कर रहे हैं, आप उनके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, उनके लिए देश प्रथम नहीं है, उनके लिए भारत माता प्रथम नहीं है। वो केवल वोट की पॉलिटिक्स की तरह इस प्रकार की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप ही के एक सांसद ने कहा कि जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगान होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन जो लिखा गया था वो तो अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया। आपका क्या कहना है? आप उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, इस बारे में आप जानते हैं, वंदे मातरम जो गीत है उसका सम्मान भारतवर्ष का एक एक नागरिक करता है और जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भी हम सब सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जब बजते हैं या कहीं सुनाई देते हैं तो हम सम्मान में खड़े होकर के भारत माता के प्रति अपनी कृतज्ञता देते हैं कि आपके गीतों ने, आपके बोल ने, आपके शब्दों ने हर भारतवासी के रोम रोम को प्रफुल्लित करने का काम किया। और देखिए, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि जो लोग खुद को राष्ट्रवाद के संरक्षक कहते हैं, आरएसएस और भाजपा, उन्होंने अपने कार्यालयों या शाखाओं में कभी वंदे मातरम या यहां तक कि राष्ट्रगान जन गण मन भी नहीं गाया है। तो वंदे मातरम को लेकर विवाद कुछ ऐसा उठा है कि पक्ष विपक्ष आमने सामने यहां पर आ गया है और इस बीच कांग्रेस का भी ये बयान सामने आया है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा।